अगर क्रिकेट की दुनिया में आपको साल 2024 किसी भी टीम को डेडिकेट करना है तो वो टीम होगी अफगानिस्तान। आई नो आप में से कुछ लोग हो सकता है श्रीलंका के बारे में कहोगे क्योंकि काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, लेकिन याद रखिए श्रीलंका का ये कमबैक ईयर रहा। श्रीलंका हमेशा हमेशा से पावर हाउस रही है। ये साल वो वापस आए, बीच में उनका डिक्लाइन हुआ था, लेकिन अफगानिस्तान 2023 उनका डिफाइनिंग ईयर था जब उन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप में कमाल किया। 2024 उनका ब्रेक थ्रू ईयर था। आईसीसी ने अपनी बेस्ट 11 अनाउंस की ओडीआईज की, उसमें 3 अफगानिस्तान के प्लेयर्स थे। और जब इस बार आईसीसी ने मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड चुना तो वो चुना अजमतुल्लाह उमर से। अजमतुल्लाह उमर जई पहले अफगानिस्तान के खिलाड़ी बने हैं जिनको इस अवार्ड से नवाजा गया। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई अफगानिस्तान का प्लेयर आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर बना हो, और वो बने हैं अजमतुल्लाह उमर जई। देखिए हम सब जानते हैं कि जिस तरह से अफगानिस्तान ने 2023 वर्ल्ड कप में बड़ी बड़ी टीमों को हराया, जिस तरह से अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को ऑलमोस्ट हरा दिया था, बस वो मैक्सवेल वाली पारी जो शायद हर अफगानिस्तान फैंस को हमेशा याद रहेगी। हालांकि वो मेरी फेवरेट पारी है बिकॉज एक अकेला खिलाड़ी पूरी टीम आउट होने के बाद डबल सेंचुरी लगाकर अपनी टीम को जिताता है। सो एज अ क्रिकेट फैन आप भी उसको बहुत पसंद करोगे। हो सकता है एज एन अफगान फैन आप उसको उतना पसंद ना करो, बट एज अ क्रिकेटर जिस तरह से वो पारी आई थी आप उसको जरूर पसंद करोगे। और उसके बाद जिस तरह से अफगानिस्तान ने और रेजिलियंस दिखाया, जिस तरह से T20 वर्ल्ड कप में उसका बदला लिया, और फिर उसके बाद साल 2024 में ओडीआई में कमाल किया। सिर्फ ओडीआई में नहीं, अब देखो टेस्ट जब खेल रहे थे 2024 के एंड में जिम्बाब्वे जाकर के क्या जबरदस्त खेला है। दो दो डबल सेंचुरीज आना एक एक मैच में, ये हर दिन हमें देखने को नहीं मिलता। और फिर उसके बाद आप जहां जहां T20s खेल रहे हो, जहां जहां लीग्स खेल रहे हो, हर जगह अफगानिस्तान के प्लेयर जो हैं वो कमाल कर रहे हैं। खैर, लेकिन अजमतुल्लाह उमर जई इस साल जब उन्होंने 149 रन की पारी खेली थी श्रीलंका के खिलाफ, वहीं समझ में आ गया था कि भाई वो 149 नॉट आउट जो है वहां रुकने वाला नहीं है, वो पूरे साल चलने वाला और आगे आने वाले टाइम में और चलने वाला है। और उसके बाद जब उन्होंने बॉल से भी उतना ही कमाल किया, 417 रन इस साल उन्होंने बैट से किए हैं, लेकिन 17 विकेट भी लिए। तो एक खिलाड़ी जो कंप्लीट ऑलराउंडर है, जो जब बैट हाथ में ले, वो बिल्कुल हार्दिक पांड्या वाला एग्जांपल। अक्सर हम कहते हैं ना कि हार्दिक जब बैटिंग कर रहे होते हैं वो मैच विनर है, वो आपको कोई सा मैच कहीं से भी फिनिश करके दे सकते हैं। और जब उनके हाथ में बॉल होती है तो वहां से वो बाबर आजम हो, रिजवान हो, याद कीजिए वो कुछ डिसमिसल, वो कहीं से भी विकेट निकाल कर दे सकते हैं। सो जिस तरह से हम हार्दिक पांड्या को रेट करते हैं एक मैच विनर, उसी तरह से अफगानिस्तान के अजमतुल्लाह उमर जई एक कंप्लीट परफॉर्मर है, चाहे वो हाथ में बैट हो या फिर वो हाथ में बॉल हो। और अफगानिस्तान नो डाउट यार एक नई हाइट्स पर पहुंच रहा है। जैसा मैंने कहा कि हर लीग में उनकी परफॉर्मेंस आ रही है। अभी अफगानिस्तान से एक अब्दुल रजाक भाई हैं जिनसे काफी बार बात होती रहती है कमेंट में, उन्होंने भी बताया था मुझे कि आईएल T20 में फजल हक फारूकी खेल रहे हैं और वहां पर वो हाईएस्ट विकेट टेकर है। हाँ, उस लिस्ट में वो थोड़ा ऊपर नीचे जरूर हो रहे होंगे, लेकिन वो टॉप 3 में रह रहे हैं। आप देखो दूसरी तरफ SA20 में मुजीब खेल रहे हैं, वो वहां पर हाईएस्ट विकेट टेकर हैं। हालांकि मुजीब चैंपियंस ट्रॉफी में है भी नहीं, मुजीब को रेस्ट दिया गया, मुजीब को कहा गया कि भैया आप पहले अपना थोड़ा रिकवर हो जाए, T20 अच्छे से खेलिए, फिर बड़े फॉर्मेट में आइएगा। तो आप सोचो कि हर खिलाड़ी जो जहां खेल रहा है वो वहां पर रन करता है। हमने आईपीएल में देखा रहमुल्लाह गुरबाज को कमाल करते हुए। हम इस बार, मैं खुद काफी एक्साइटेड हूं नूर को चेपुक में देखने के लिए, बिकॉज चेन्नई चेपुक वो स्पिनर्स का डेन है, वहां पर अगर कमाल करा तो एक जबरदस्त गेंदबाजी देखने को मिलेगी। उसके साथ मुंबई इंडियंस में अल्लाह मोहम्मद गजनफर है, वो एक अलग मिस्ट्री स्पिनर है। सो उनको किस तरह से देखा जाएगा, रीड किया जाएगा, खेला जाएगा, ये भी एक जबरदस्त चीज होगी देखने के लिए। लेकिन सिर्फ बात अजमतुल्लाह उमर जई या फिर इन प्लेयर्स पर नहीं रुकती है। अगर आप, जैसा मैंने कहा कि आईसीसी ने जब ओडीआई टीम अनाउंस की थी 2024 की जो ओडीआई टीम अनाउंस की थी, उसमें जो सबसे पहला नाम था वो काफी इंटरेस्टिंग नाम था, रहमानुल्लाह गुरबाज। हम सब गुरबाज को देखकर देखना बहुत पसंद करते हैं। और गुरबाज को लेकर के मुझे एक बात याद आई, जब मैं मिला था आपको अफगानिस्तान के कैप्टन से, हशमतुल्लाह शहीदी से, तो उन्होंने कहा था गुरबाज को हम ज्यादा कुछ कहते नहीं है, बस कहते हैं कि जाओ और अपने तरह से खेलो। और वो कहता ज्यादा रिस्ट्रिक्शन उसको पसंद भी नहीं है। और एग्जैक्टली गुरबाज ने ये साल उसी तरह से खेला। आप देखो 11 मैचेस में 531 रन, 3 सेंचुरी उन्होंने लगाई है, 2 हाफ सेंचुरी, एवरेज 48 का, स्ट्राइक रेट लगभग 90 का। एक प्रॉपर ओडीआई के नंबर्स हैं ये। और इसी वजह से शायद उनको एज एन ओपनर चुना गया था साइम अय्यूब के साथ आईसीसी की टीम में। जब 2024 की आईसीसी ने अपनी टीम अनाउंस की, उसमें अजमतुल्लाह उमर जई भी थे, उनके नंबर्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। गजनफर उसमें थे जिन्होंने 11 मैचेस में 21 विकेट्स ली है, और उनका बेस्ट जो रहा है 6 विकेट लेकर के 26 रहा था। एवरेज उनका 13 का, इकोनॉमी सिर्फ और सिर्फ 4 की। जाहिर सी बात है ये आईसीसी की टीम में आखिर क्यों नहीं होते। 3 अफगानिस्तान के प्लेयर जो आईसीसी की टीम में थे, टीम को
कुछ इस तरह की थी। सबसे पहले साइम अय्यूब, उसके बाद रहमानुल्लाह गुरबाज, फिर कुछ श्रीलंका, जैसे मैंने कहा श्रीलंका का एक कमबैक ईयर रहा है, तो श्रीलंका के भी बहुत सारे प्लेयर थे, जैसे कुशल मेंडिस थे, श्रीलंका के पथुम निसांका थे, चरित असलंका कैप्टन थे, और शफाने रदरफोर्ड वेस्ट इंडीज के, फिर अजमतुल्ला उमरजई अगेन अफगानिस्तान, फिर वनंदु हसारंगा श्रीलंका, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और अल्लाह मोहम्मद गजनफर। ये पूरी की पूरी टीम थी। यस, इसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वाले प्लेयर्स नहीं है, क्योंकि इस साल बहुत मैचेस नहीं खेले, 3, 4, 5 इस तरह के मैचेस खेले इन टीम्स ने, और इन टीम्स ने इस साल टेस्ट ज्यादा खेले थे, तो इस वजह से टेस्ट, आईसीसी का जो टेस्ट टीम ऑफ द ईयर उसमें आपको दिखेंगे, बट ओडीआईज में नहीं दिखेंगे। लेकिन इसी वजह से 4 श्रीलंका के, 3 पाकिस्तान के, 3 अफगानिस्तान के, मतलब 2023 में भी अगर आपको कोई कहता कि भाई ओडीआई की लिस्ट निकालेगा ना जब आईसीसी, तो उसमें 3 अफगानिस्तान के प्लेयर होंगे, और उमरजई जो होंगे वो आईसीसी के क्रिकेटर ऑफ द ईयर रहेंगे, तो शायद आप बिलीव नहीं करते, लेकिन वो सब कुछ इस बार हमारे सामने सच होता हुआ दिखा है। सो यस, उमरजई की ग्रोथ, अफगानिस्तान की ग्रोथ हमारे सामने है, और किस तरह से ये चैंपियंस ट्रॉफी में आते हैं, काफी एक्साइटिंग हो देखना। आप खुद सोचो, मैंने पूरी बात कर ली और राशिद खान का नाम नहीं आया। राशिद खान एक वो खिलाड़ी था जो अफगानिस्तान को डिफाइन आज भी है, मतलब नो डाउट आज भी है, बट कहना मैं ये चाह रहा हूं कि आप सोचो, राशिद खान एक अब नहीं है, अब पूरी टीम ऐसी है जो टूर्नामेंट की अगर बात होती है तो आप ये नहीं कहते हो कि भाई राशिद की गेंदबाजी खेलने में परेशानी होगी, आप बोलोगे यार मुजीब कैसा आएगा, आप बोलोगे नूर कैसा आएगा, यार फजल हक किस तरह से आएंगे, आपको इंटायर टीम जो है वो एक कंप्लीट टीम दिखेगी। एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इस बार जब पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी में टीम आएगी, सो मैं काफी हाई होप्स पर हूं, काफी एक्साइटेड हूं। लेट्स जस्ट सी एंड लेट्स जस्ट होप के वो होप्स लेट डाउन ना हो, और एक बार फिर से हमें एक जबरदस्त क्रिकेट देखने को मिले। तो खैर, जाते जाते कांग्रेचुलेशंस टू उमरजई एंड कांग्रेचुलेशंस टू द इंटायर अफगानिस्तान फैन, यू गाइस डिड इट। लेट्स जस्ट सी आगे टूर्नामेंट किस तरह से होता है, बिकॉज मैं आईपीएल और चैंपियंस ट्रॉफी दोनों के लिए बहुत एक्साइटेड हूं, खास करके नूर को चेपोक में देखने के लिए। आप किसके लिए एक्साइटेड हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।